हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। जो पार्ट 1 था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये देखा था कि बीआरएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो टैली प्राइम पे क्या, आप तो बीआरएस बना ही नहीं पाएंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में बीआरएस का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया था। अगर वो लेक्चर नहीं आपने देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि टैली प्राइम पर बीआरएस कैसे मेंटेन करते हैं, और बहुत ईजी है। सीधे चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। अगर आपने बीआरएस का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो फिर टैली प्राइम पे आपको बीआरएस बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, अपने को गेटवे ऑफ टैली पे आना है। उसके बाद अपने को प्रेस करना है DAL। ये जो शॉर्टकट की है किसकी होती है, लेजर को देखने की। तो DAL, उसके बाद जो भी हमारा बैंक है वो हम करेंगे सिलेक्ट, और फिर Alt+R। ठीक है सर, DAL जो भी हमारा बैंक था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने ICICI बैंक देखा था। उसके बाद हमें करना है Alt+R। तो ये हमारा कुछ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ओपन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये है बैंक का लेजर। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि कुछ डिफरेंस आ रहे थे। हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो 44405 आ रहा था, जबकि जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ और ही आ रहा था, 56405 आ रहा था। जब हमारा टैली का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, जब ये डिफरेंस आता है इसमें, तभी बनाया जाता है बीआरएस, वरना बीआरएस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आइए क्या करना है अपने को। हमने टैली पे जब एंट्री करी, जिस डेट में एंट्री करी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैंक में उसी दिन एंट्री हुई हो, या जब हमने रिसिप्ट की एंट्री करी है टैली में, हो सकता है 31 को, तो हो सकता है बैंक में वो क्रेडिट हो 1 को या 2 को, है ना, चेक वगैरह या कुछ भी। ये सारी हम लोगों ने बैंक में और टैली में डिफरेंस क्यों आता है, ये सारे रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। ठीक है सर, अब हमें ये बताना है कि ठीक है, हमने देखा कि 15,000 की ये एंट्री जो है ये है 1 मई को, तो ये तो हमने टैली में एंट्री करी है। बैंक में ये किस दिन क्रेडिट हुआ है वो हमें डेट पुट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे Alt+R। ये है वो एंट्री, वो डेट जिस दिन हमने एंट्री करी है टैली में, और ये बैंक की डेट ये हमें पुट करनी है कि एक्चुअल में ये अमाउंट बैंक में किस डेट को रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस ये डेट हम डालते चले जाएंगे और हमारा बीआरएस आराम से बनता चला जाएगा। पहली एंट्री है 15,000 की। हम देखते हैं बैंक में किस दिन आई है। अगर हम बैंक में देखें तो ये 31 मई को आई है 15,000 की एंट्री। हो सकता है चेक वगैरह बाद में प्रेजेंट किया हो। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर एंट्री की जो डेट है, जो बैंक में जो डेट है, वो हमने यहाँ पर कर दी है पुट। अच्छा, अगली है 193.04। ये सेम डेट को ही हुई है, 31 मई को ही हुई है, तो यहाँ पर हम 31 मई कर देंगे, यहाँ भी 31 मई कर देंगे। 780 की है, 780 भी 31 मई में है, 31 मई। 4630 भी 31 मई में है। 12,000 रेंट हमने पे किया है चेक से, 12,000। सर 12,000 की तो कोई एंट्री नहीं है, यानी कि ये जो 12,000 है ये हमने तो चेक काट के दे दिया, लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में नहीं गया है, तो इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक। 6,000 भी 31 मई में है। जो भी एंट्री बैंक में होगी वो आपको देखना है और करना है। 180 ये तो बैंक चार्ज है, ठीक है, 180। अब आप देखिए, हाँ 31 मई करना है, सॉरी, वही मैं सोचूं क्यों नहीं आगे बढ़ा। 31 मई। अब अगर आप देखोगे, हमने लास्ट लेक्चर में ये बीआरएस बनाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि भाई 12,000 का जो चेक है वो इशू तो हो चुका है, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ था। और अगर आप देखो तो जब आपने सारी एंट्री की डेट यहाँ पर एंटर कर दी, तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है
कि कंपनी की बुक में यानी कि टैली में जो बैलेंस है वो है 4440.80 और बैंक का जो बैलेंस आएगा वो है 56405। तो आ जाइए बैंक में, तो यही बैलेंस है बैंक का भी। तो देखिए टैली में भी बैंक और एक्चुअल बैंक, ये जो बैलेंस है ये दोनों टैली कर चुके हैं और हमें पता चल रहा है कि 12,000 का जो डिफरेंस है वो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यानी कि ये जो हमने 12,000 रुपये पे करा हुआ है रेंट का, ये चेक अभी तक बैंक में नहीं लगा है। तो ये हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में मैनुअल बीआरएस और इस तरह हम बनाते हैं टैली में। टैली में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ 4-5 एंट्रीज कर रखी हैं। अगर यहाँ पर 50-60 एंट्रीज हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट ओपन करना है और लेजर ओपन करना है। कैसे ओपन करना है वो भी अभी हमने देख लिया है। DAL, फिर जो भी बैंक का बीआरएस बनना है वो करेंगे सेलेक्ट और फिर Alt+R। फिर हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। फिर हमें देखना है कि जिस दिन हमने एंट्री करी है और वो एंट्री बैंक में किस दिन आ रही है, एंट्री डेट डालते जाइए, एंटर करते जाइए और लास्ट में जब आप देखोगे तो आपका जो ये जो बैलेंस एज पर बैंक है वो आपके स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा और आपका बीआरएस तैयार हो जाएगा। पता चल जाएगा कि किस एंट्री की वजह से बैंक और टैली में डिफरेंस आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बीआरएस बनाएंगे, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। बीआरएस जो अकाउंटिंग है, मतलब जो कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के, उसमें बीआरएस जो है वो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी कॉन्सेप्ट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बीआरएस के बारे में और कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन, मेरा टेलीग्राम चैनल और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।